नमस्कार, प्रीति भारत पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर देश की राजनीति पर चर्चा करते ही रहते हैं, पर आज हम चर्चा करेंगे विदेश पर, खास तौर सऊदी अरब पर। आज सुबह सक्सेना जी मैंने एक खबर सुनी जी। कि वहाँ की सरकार मॉडल वाइन शॉप बनाने जा रही है, जबकि वो तो तेल का कारोबार होता है, वहाँ पे अचानक से वाइन कहाँ से आ गई? देखिए, वो वाइन शॉप बनाने जा रही है जी। डिप्लोमेट्स के लिए, तो क्या ये आम जनता के डिप्लोमेटिक लिए? एनक्लेव के लिए। जी। देखिए, जो लोग कभी भी लंदन या ज्यूरिख घूमे हैं, जी। जिनेवा को जानते हैं, वो एक अलग कल्चर है, इंटरकॉन्टिनेंटल कल्चर यहाँ से शुरू हुआ। जी। जो लीग ऑफ नेशन तक तो यहाँ तक रहा, पर यूएनओ बनने के बाद, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद पूरे दुनिया में फैल गया। जैसे हमारे देश में चाणक्यपुरी बनी, ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव है। डिप्लोमेट एक दूसरे देश में जाके रहते हैं और इन एम्बेसीज का और काउंसिल्स का एक राइट होता है, इनके देश के कानून उसमें लागू होते हैं। जी। होता जरूर है, पर वो मिनी जो भी देश है, जैसे इंडिया का हुआ तो मिनी इंडिया होगा वहाँ पे सऊदी अरब में। तो ज़्यादातर देशों में शराब पी जाती है, तो वहाँ पे शराब वो और डिप्लोमेट के बैग और सामान कभी चेक नहीं होता है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में शराब पहुँच रही थी। और सऊदी अरब के लोग जो नौकरशाही के थे, वो उन देशों के जा करके, उन देशों में तो सऊदी अरब का कानून लागू होता नहीं था, जो भी लोकल किंगशिप के, तो वो वहाँ जाके शराब पीते थे। ज़्यादातर जितने भी आप देखेंगे वहाँ पे एम्बेसीज वगैरह हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह में हैं और बहुत बड़े बड़े इनके रेस्टोरेंट्स हैं खाने पीने का। तो गवर्नमेंट को चिंता हुई कि हमारे सारे लोग शराब पी रहे हैं, तो क्यों ना इसे लीगलाइज किया जाए। इलीगल ग्रोथ बहुत खतरनाक होती है, और अगर आप इलीगल ग्रोथ करने देंगे तो उस पैरेलल आपके एक सिरदर्द पैदा होगा। उन्होंने बहुत वाइस समय रहते ये स्टेप लिया, और ये वाकई में उनके देश के कानून के हिसाब से तो उपयुक्त नहीं है और नया लगेगा, पर एक आवश्यकता है। सऊदी अरब के बहुत सारे लोग पेरिस में जाके शराब पीते हैं, बहुत से लंदन में जाके पीते हैं, तो अपने देश में पीने, और हमारे देश में ही है बहुत से घरों में पाबंदी है कि भाई आप शराब नहीं पिएंगे, ये नहीं खाएंगे, तो वो बाहर से पी के आते हैं। तो इससे अच्छा हमने एक लीगल किया। उनकी वैसी ही स्थिति है जैसे गुजरात ड्राई स्टेट, बिहार ड्राई स्टेट है, पर आप जानते हैं कितनी बड़ी मात्रा में इलीगल कंजम्पशन होता है। तो ये एक मैं साहब, ड्राई स्टेट और कानून में फर्क है। जी, मुझे लगता है कि देखिए, जैसे आपने गुजरात का, मैं आपकी बात बहुत गहनता से विचार कर रहा था जब आपने बताया कि सऊदी अरब ने ड्राई स्टेट का आपने कंपैरिजन किया कि गुजरात का या बिहार का, वो एक सरकार की नीति है। लेकिन जहां तक सऊदी अरब सरकार का मामला है, उनके ऊपर धर्म प्रभावित डिसीजंस होते हैं। यहाँ पर तो एक स्ट्रेटेजी के तहत ड्राई स्टेट बनाया गया। वहां उन्होंने धर्म के आधार पर मना किया हुआ था कि सऊदी अरब में शराब जो है पीना जुर्म है। लेकिन आज एक आश्चर्यजनक स्थिति है कि सऊदी अरब ने ये घोषणा की कि जो राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके लिए हम एक अलग से मॉडल शॉप्स बनाएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्टर्ड लोगों को ये चीज सप्लाई की जाएगी। जी, वो तो यानी हम ये समझे कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जी, उसमें शराब के लिए स्टेटों से कहा गया है कि आप इसको कंजम्पशन कम कराने के लिए, प्रचलन में कम करने के लिए करें। तो हमारे यहाँ कानून में तो है, पर आप जानते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल्स फोर्सिबली इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते, उनके लिए न्यायालय का कोई संरक्षण नहीं है, पर एक कमिटमेंट है। पर सऊदी अरब में जो भी रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें तो फोर्सिबली है, तो वहाँ बड़ी मुश्किल थी। कानून सजा का मामला था, हमारे यहाँ तो सजा का मैं वही आश्चर्यजनक बात, ये कंपैरिजन तो नहीं है, पर मैंने समझाने की कोशिश की। मुझे ये आश्चर्य इसलिए हुआ कि एक ऐसा देश जो धर्म के आधार पर अपने नियम कानून बनाता हो और अपने मुस्लिम देश के होने के नाते उनका मुख्य बिजनेस तेल बेचना है और उनकी मुख्य कमाई तेल से है और पूरे विश्व में
उनका जो स्रोत है आय का, वो तेल से इतना स्रोत है कि वो काफी अमीर देश माने जाते हैं। जी। ऐसी स्थिति में मेरा मानना बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप पिछले कई महीनों से या सालों से देख रहे हो, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं इस समय, वो मोदी से प्रभावित हैं। वो मोदी से बहुत अच्छी दोस्ती रख रहे हैं, और आपने देखा होगा कि सऊदी अरब ने बहुत विषयों पर मुस्लिम ब्रदरहुड को भी अलग रख के भारत सरकार का समर्थन किया। ओपेक तक के भी पोजीशन में होता था। पहले जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें एक तरह से डोमिनेंस इन लोगों का हुआ करता था और सारे देशों को उसमें गाइड किया जाता था जी। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब की विचारधारा में कुछ आधुनिकता आई है। नहीं, आपकी बात सही है। सऊदी अरब भारत से मित्रता चाहता है जी। भारत का कमिटमेंट है आतंकवाद के खिलाफ, और हमारे तो हैं ही जो कुछ हैं अब घोषित हैं। नहीं, हम लोग सऊदी डिप्लोमेटिक की पोजीशन में नहीं, हम शराब के बारे में बात नहीं, मैं शराब के बारे में क्यों डिसीजन, मैं मोदी साहब से प्रभावित होने की बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब आतंकवाद को डायरेक्ट झेल रहा है। हूती जो आंदोलन है वो एंटी सऊदी अरब है और बड़ी परेशानी है। तो वो मोदी में मित्र नहीं। अब शराब से क्या लिंक? शराब के बारे में डिसीजन बदलना। शराब का कंजम्पशन ये है कि उन्होंने देखा कि ये हमारे लोग कंज्यूम तो कर ही रहे हैं जी, और हमारे देश में ना करके हमारे सरकार को फायदा ना होके इधर उधर फायदा हो रहा है। सक्सेना साहब, केवल मेरा सवाल यही बनता है कि ऐसे तो अगर जो उनके धार्मिक नियम है वो इंटरनेशनल लेवल पे डेमोक्रेटिक नहीं कहे जा सकते इन कंपैरिजन टू डेमोक्रेटिक। भाई वैसे भी आप एक चीज बताइए, हमारे यहाँ जो जन्नत की परिकल्पना की गई है जी, उसमें तो शराब की नदियां बहती। अगर आप मुस्लिम धर्म की बात करें, देखिए मुस्लिम धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म में रियलिटी में इसको अच्छी तरीके से नहीं देखा गया शराब को। नहीं देखा गया, और उसमें ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज ने इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कराया पब्लिक से। आज ये हृदय परिवर्तन से क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? सुरेंद्र जी, आपने तो सवाल पूछा, तो आपने जब अखबार में न्यूज पढ़ी तो आपको क्या लगा कि ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो ये लगा कि चूंकि लिकर की इतनी मांग बढ़ रही है, लोग इधर उधर जाके पीना चाह रहे होंगे, सरकार को लगा होगा चलो ठीक है, इस तरह से हम मॉडल वाइन शॉप खोल के स्टार्ट करके एक स्टार्टअप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, बहुत डीपली क्या इसके पीछे जी बिजनेस माइंडसेट चेंज होने का है। बिजनेस माइंडसेट जी। सऊदी अरब अब मेन स्ट्रीम में बिजनेस माइंडसेट में आना चाहते हैं। वो अब ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय पे जी तेल के आधार पर हम अपनी नीतियां नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट आने लगे इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए, बिल्कुल फ्यूल के कुछ अल्टरनेट आने लगे। अब सऊदी अरब भी ब्लैकमेलिंग पोजीशन में जो थे, जो डोमिनेशन में थे, वो नहीं रहे। तो ये दूर की सोच है जो व्यापारिक दृष्टिकोण की सरकार है। मैंने मोदी का रेफरेंस इसलिए दिया था कि अगर आप पिछले दिनों में मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस की केमिस्ट्री देखें तो सऊदी अरब को समझ में आने लगा है कि हिंदुस्तान एक कमजोर देश कहा जाता था। अर्थव्यवस्था बदलने के लिए उसने व्यापारिक जो स्टेप्स लिए हैं तो उसमें विश्व के पटल पर अलग सी स्थिति बन गई है। वरना सऊदी अरब के अगर सक्सेना साहब सोचा जाए तो सऊदी अरब को पूरा संसार किस दृष्टि से देखता है कि भाई हमसे तेल लेना है, इसकी इनकी बात माननी पड़ेगी, करना है, और ये सूद लेंगे नहीं, और एक कैश में देना, दोस्ती की पोजीशन में या उनकी क्रेडिबिलिटी की पोजीशन में तो नहीं देखते थे। लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस को शायद हमारे लोग, साउथ एशिया के लोग ये समझाने में सफल हो गए हैं। अगर आप देखें तो मुस्लिम कंट्रीज में मंदिर भी बनने लगे। बिल्कुल, हाँ, पहला मंदिर बना है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो जैसे मंदिर बना, रिलीजियस डिप्लोमेसी, उसी तरह से अब सऊदी अरब से हमारा इमाम साहब आएंगे यूपी में। तो अगर आपने जैसे ये कहा कि सऊदी अरब के राजनयिक या सऊदी अरब के लोग बाहर जाके पीने लगे, इस वजह से कारण था, ऐसा नहीं था। वो तो पहले से था, लेकिन कारण उनका एक यह है कि किसी तरह से इस कंट्री को भी बिजनेस कंट्री कन्वर्ट किया जाए। तो लोग फ्री माइंड से आए, और जो बाहर के डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ रहते हैं वो विदाउट एनी फियर और मैनिपुलेशन से अपने इस लिकर कंजम्पशन को ना ले, सरकार उनको उपलब्धता कराए
अब मैं आपको समझता हूँ कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगा। जी सर मुझे लगता है ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कर रहे हैं वो लोग, यस नहीं, टूरिज्म की बात नहीं करना चाहिए। अभी देखिए आप फर्स्ट स्टेप में यहीं तो टूरिज्म देखिए, उन्होंने अभी फर्स्ट स्टेज में केवल डिप्लोमेट्स के लिए ये अलाउ किया है अंडर रेस्ट्रिक्शन, आम आदमी के लिए नहीं अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। जी जी, ओपन नहीं किया ओपन नहीं, बट इट इज ए सिंपली फर्स्ट स्टेप टू ओपन मार्केट। तो धीरे धीरे इसी के बहाने फिर वो टूरिज्म तक जाएंगे। मिस्र का पैटर्न उन्होंने अडॉप्ट किया है, इस तरह से धीरे धीरे आते हैं, शराब भी पीते हैं, सब रहते हैं। और इस्लाम वो सऊदी अरब कट्टर था मामला। तो दोस्तों सऊदी अरब भी ऐसी कंट्री है जो विश्व के पटल पर अब बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझने लगे हैं और बिजनेस टेबल पे किस तरह से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि सऊदी अरब के द्वारा लिया गया ये स्टेप ये साबित करता है कि आने वाले समय पे सऊदी अरब भी समझ चुका है कि तेल के कुओं पर जिंदा नहीं रहा जा सकता। अन्य उत्पादों में और विश्व में अनेक तरह के बिजनेस करने के लिए हम लोगों को मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। तो ये एक सुखद स्थिति होगी जिसमें सऊदी अरब की यात्राएं और सऊदी अरब की बिजनेस और सऊदी अरब के तेल के कुओं की कंट्रोलिंग का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। और शायद उनकी दूरदृष्टि है कि उन्होंने तेल से शराब की नदियां बहाने की कोशिश की है। तेल के साथ शराब की नदी भी सऊदी अरब में बहती हुई नजर आएगी बहुत जल्दी। धन्यवाद।